क्या यूपी के बुलडोजर बाबा अब दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं? क्या बीजेपी के अंदर ही एक ऐसी साजिश हो रही है जो योगी आदित्यनाथ का करियर खत्म करना चाहती है? मोदी जी के सामने जब योगी जी खड़े हुए तो पूरी दिल्ली में हलचल शुरू हो गई। 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद यूपी में जो इंटरनल वॉर शुरू हो गई थी वो आज खुलकर सड़कों पर आ गई है। क्या यूपी में बीजेपी की हार का जिम्मा सिर्फ योगी जी पर फोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके? क्या आरएसएस और बीजेपी की बीच की असली खींचतान का सेंटर पॉइंट योगी आदित्यनाथ है? क्या बुलडोजर पॉलिटिक्स अब दिल्ली के सॉफ्ट इमेज वाले नैरेटिव से टकरा रही है? आज द रियल इंडियन पर कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी। आज हम उस साइलेंट वॉर का पर्दाफाश करेंगे जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से लेकर के लखनऊ के सीएम हाउस तक चल रही है। दोस्तों, राजनीति में दोस्ती सिर्फ दिखावे की होती है, असलियत होती है कुर्सी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सीएम नहीं है, वो हिंदुत्व 2.0 के सबसे बड़े आइकॉन बन चुके हैं और यही दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी है। जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में यूपी में बीजेपी की सीट्स कम हुई तो दिल्ली के नेताओं ने योगी जी पर हमला शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, ये किसी नेता का बयान नहीं था, ये दिल्ली से भेजा गया एक क्लियर मैसेज था कि योगी जी आप कंट्रोल में रहिए। सवाल ये है कि अगर यूपी में हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सीएम की है? क्या सेंट्रल लीडरशिप का इसमें कोई हाथ नहीं है कैंडिडेट सिलेक्शंस में? लेकिन बात सिर्फ सीट्स की नहीं है, बात है 2029 की। बीजेपी के अंदर एक बड़ा सेक्शन है जो देख रहा है कि मोदी जी के बाद कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। योगी जी की पॉपुलैरिटी आज पूरे देश में है, राजस्थान हो या तेलंगाना, हर जगह आज योगी जी की डिमांड है। जब कोई भी चीज मोदी जी के सामने खड़े होने लगती है तो सिस्टम उसे साइड करने की कोशिश करता है। अब आते हैं आरएसएस यानी नागपुर के एंगल पर। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा था इलेक्शन के बाद कि अहंकार नहीं होना चाहिए। ये इशारा आखिर किसकी तरफ था? पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस को लगता है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अब ग्राउंड रियलिटी से कट चुकी है। आरएसएस के लिए योगी जी एक नेचुरल सक्सेसर हैं क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को बिना किसी फिल्टर के जीते हैं। जब दिल्ली ने योगी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया था तब पूरा नागपुर खुश नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, असली खेल चल रहा है यूपी की ब्यूरोक्रेसी में। पिछले कुछ महीनों में लखनऊ में बैठे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की तैनाती को लेकर दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से एक ऐसी लिस्ट भेजी जा रही है जो योगी आदित्यनाथ की ताकत को क्लिप करने का काम करती है, यानी उनकी ताकत को काटने का काम करती है। जब एक चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से ऑफिसर्स नहीं चुन सकता तो समझ जाइए कि रिमोट कंट्रोल लखनऊ में नहीं दिल्ली में है। एक और एलिगेशन जो बहुत ही ज्यादा संगीन है, द 2024 सैबोटेज थ्योरी। यूपी की 30 से 35 सीट कम होना सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि यूपी में ऐसे कैंडिडेट थोपे गए जिन्हें योगी आदित्यनाथ जी पसंद भी नहीं करते थे। सवाल ये उठता है कि इन्हें डर किस बात का है? असली डर है इन्हें सक्सेशन प्लान का। बीजेपी के अंदर एक केवल है जो चाहती है कि मोदी जी के बाद अमित शाह ही कमान संभाले, लेकिन योगी जी ने इस पूरे कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया है। कर्नाटक हो या महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल, कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो सिर्फ योगी जी की डिमांड की जाती है। जब जूनियर की पॉपुलैरिटी सीनियर के लिए खतरा बन जाए तो राजनीति में उसे टारगेट किया ही जाता है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब दिल्ली के इंटरनेशनल इमेज से टकरा रहा है। दिल्ली चाहती है कि वो ग्लोबल स्टेज पर इंक्लूसिव दिखे, लेकिन योगी जी का ये हार्डकोर मॉडल अनअपोलोजेटिक है। इसी खींचतान में यूपी की जनता पिस रही है। एक तरफ डिप्टी सीएम बगावत के सुर बोल रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में दरबार लगा रहे हैं। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अब यूपी में तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। वो भूल रहे हैं कि यूपी सिर्फ एक स्टेट नहीं है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही निकलता है। अगर आपने लखनऊ की नींव हिलाई तो दिल्ली का महल खुद ब खुद गिर जाएगा। क्या हर बार की तरह सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर एक मजबूत लीडर को बलि का बकरा बनाया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के अंदर योगी जी को लेकर ये नफरत सच है या सिर्फ एक पावर एडजस्टमेंट है? क्या मोदी जी और अमित शाह 2029 के लिए योगी जी को रास्ते से हटा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हम यहाँ किसी पार्टी के नौकर नहीं हैं, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई के साथ हैं।
वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो बीजेपी के इंटरनल रिफ्ट को देख नहीं पा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि अब द रियल इंडियन हर उस दरवाजे पे दस्तक देगा जहां पे साजिशें पक रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटिव सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।